भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यमशाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको पहले से जानकारी दी गई थी, आज का सत्र आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि नेपाल कार्यक्रम के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी साथियों रास्ते में ही करनी पड़ रही है। आज का जो पहला अध्याय है, शरीर है भगवान का मंदिर। सभी परिजन ध्यान से सुने, अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। यदि कोई प्रश्न होगा तो पूछेंगे जरूर। सबको आवाज आ रही है? एक बार नीचे लिख करके बता दें। मनुष्य जीवन में परिवर्तन और रूपांतरण की शुरुआत कहाँ से कैसे हो, इस प्रश्न का समुचित प्रेरणा और मार्गदर्शन युग निर्माण सत्संकल्प के दूसरे सूत्र में है। हमने प्रथम सूत्र की चर्चा में देखा कि परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक जीवन के उत्कर्ष व कल्याण को दिशा बोध कराने वाले 3 महान आदर्श और मूल्य निर्धारित किए हैं। ये 3 हैं आस्तिकता का वर्ण, सत्कर्मों में प्रवृत्ति तथा अंतः बाह्य जीवन के शोधन संवर्धन का संकल्प। पहला सूत्र था साथियों, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन का पालन करें। सर्वव्यापी का तात्पर्य आस्तिकता का वर्ण, न्यायकारी यानी सत्कर्मों में गति प्रवृत्ति हो, और अनुशासन का पालन यानी अंतः बाह्य जीवन के शोधन संवर्धन का संकल्प। इन 3 दिव्य प्रेरणाओं को नक्शे की भांति सामने रखकर जीवन निर्माण की यात्रा प्रारंभ की जानी है। इन मूल्यों को आत्मसात करके ही जीवन व्यवहार में अगला कदम आता है, और वह भव्य जीवन की सुदृढ़ नींव तैयार करना। ठीक वैसे ही जैसे कि नक्शा बन जाने पर मकान बनाने का शुभारंभ किया जाता है। सत्संकल्प के पहले सूत्र में परम पूज्य गुरुदेव ने इंजीनियर की भांति श्रेष्ठतम जीवन का विश्व मानवता के कल्याण का नक्शा बनाकर रख दिया। अब दूसरा सूत्र उस नक्शे पर नींव तैयार करने का है। इस सूत्र में श्रेष्ठ जीवन के निर्माण में उठाया जाने वाला पहला कदम क्या है, इसका समुचित मार्गदर्शन है। सत्संकल्प का दूसरा सूत्र है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। शरीर के प्रति दिव्यता और सात्विकता की अनुभूति को प्राप्त करना और दीर्घ एवं पूर्ण स्वास्थ्य आरोग्य प्रदान करने वाली जीवनचर्या का निर्माण करना, ये 2 पहलू स्पष्ट रूप से इस सूत्र में प्रकट हैं। शरीर हमारे जीवन व्यक्ति का एकमात्र आधार है। ये हमारे भीतर बैठी अंतरात्मा का आश्रय स्थल है। इसी आत्मसत्ता के प्रकाश में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। शास्त्रों में हमारी आत्मा को ईश्वर का ही अंश कहा गया है। वह परमपिता परमात्मा हम सभी के भीतर आत्म तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। आत्मस्वरूप उस ईश्वरीय प्रकाश की प्रतिष्ठा इस शरीर में होने के कारण ही इसे मंदिर कहा गया है। आदि शास्त्र वेदों में इस शरीर की ज्योतिर्मय पुरुष की निवास स्थली देवनगरी अयोध्या के रूप में महत्ता प्रकट की गई है। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याहं हिरण्ययः कोशः
स्वर्गो ज्योतिषावृतः, अर्थात इस शरीर रूपी नगरी में 8 चक्र और 9 द्वार है। यह शरीर दिव्य नगरी अयोध्या है, जिसमें ज्योतिर्मय पुरुष आत्मा का वास है। ऐसी सैकड़ों ऋचाएं, मंत्र, श्लोक, आप्त वचन हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं, जो शरीर की दिव्यता महत्ता को प्रकट करते हैं। जीवन जीने की सीख देने वाली विविध परंपराओं मान्यताओं में भी स्वयं शरीर को साफ, स्वच्छ, पवित्र और स्वस्थ रखने की भावना प्रसारित होती है। लेकिन भोगवादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण की व्यापकता ने वर्तमान में शरीर के प्रति और जड़ बना दिया है। दिव्यता, पवित्रता की भावना तो दूर, सामान्य क्रम में स्वस्थ शरीर के प्रति सम्मान का भाव भी तिरोहित नजर आता है। चहुओर जो दिखाई पड़ता है वह यह कि अन्य भौतिक वस्तुओं की भांति शरीर भोग की, साज सज्जा की वस्तु है और इसको सजाने, संवारने, संभालने का प्रयोजन केवल भोग इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र बनकर रह जाता है। शरीर को आत्मसत्ता की अभिव्यक्ति का साधन न मानकर भोग का भौतिक साधन बनाकर जीवन जीने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर व्यापक हो रही है। यदि इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब अन्य प्राणी जगत की विलुप्त प्रजातियों की भांति धरती से यह मानव जीवन भी अस्तित्व विहीन होता दिखाई पड़ेगा। इस जीवन का सार स्रोत उसके भीतर बैठी चैतन्य सत्ता आत्मा है। आत्मा इस भौतिक शरीर का मूल है। यह शरीर अपने मूल स्रोत से जितना विमुख होगा उतना ही शक्ति विहीन, ऊर्जा विहीन और अस्तित्व विहीन होता जाएगा। शरीर धारण करने का उद्देश्य है आत्म प्रकाश की उपलब्धि और अभिव्यक्ति। आत्म देवता की इसमें प्रतिष्ठा है, इसलिए इसे मंदिर कहा गया है। वर्तमान में इसी भावना और प्रवृत्ति को मनुष्य के जीवन में पुनः स्थान देने का पुरुषार्थ करना है। पूज्य गुरुदेव के इस दूसरे सत्संकल्प में समाहित प्रेरणाओं का प्रथम सोपान यही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर की देखभाल आत्मदेव का मंदिर समझकर करे और उसके प्रति सदैव दिव्यता व सम्मान, सौभाग्य की भावना से भरा रहे। संयम और नियमितता के मानदंड को जीवनचर्या में अपनाकर आरोग्यता को बनाए रखने का है। आत्मसंयम व नियमितता के अनुबंधों से आरोग्यता का पोषण, संरक्षण तो होता ही है, साथ ही शरीर रूपी मंदिर में स्वच्छता, सुंदरता और सात्विकता का दिव्य वातावरण भी विनिर्मित होता है। आत्मसंयम की आवश्यकता शरीर की इंद्रिय प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए होती है। मनोभाव के रूप में आंतरिक इंद्रियां ही शरीर को भौतिक जगत में कार्य संपादन के लिए उत्प्रेरित करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच से लेकर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसी भावनाएं शरीर संरचना को सदैव उद्वेलित और तप्त बनाए रखती है। देह रूपी देवालय की पवित्रता और सात्विकता में इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं आदि षड रिपुओं के द्वारा ही गंदगी और दुर्गंधता उत्पन्न होती है। इन षड रिपुओं की सफाई आत्मसंयम की झाड़ू से बुहारने पर ही संभव हो पाती है। संयम की झाड़ू पास न हो तो इंद्रिय जन्य वृत्तियां संपूर्ण देह को अपने अधीन कर निरंतर अपनी इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति, तृप्ति में जुटाए रखती है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि इन इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति करते करते देह समाप्त भी हो जाए तब भी ये ज्यों की त्यों बनी रहती है। स्वाद रस जीभ पर क्षणिक टिकता है, फिर वही रिक्तता, लालसा पुनः पुनः होती है। यूं ही इंद्रिय वृत्तियों के भोग में देह के साथ ही जीवन ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जीवन ऊर्जा के क्षीण हो जाने पर यह देह रूपी मंदिर क्षत विक्षत हो खंडहर बनता जाता है। रोग, शोक, पीड़ा, पतन की दिशा में जीवन की अधोगति अंततः दुर्भाग्य का पर्याय बनकर रह जाती है। प्राणी समुदाय में धरती के सबसे समझदार और विवेक संपन्न समझे जाने वाले मनुष्य के जीवन की
यह दशा और दिशा अत्यंत व्यथित कर देने वाली है। पूज्यवर के विचारों में केवल आत्मसंयम ही मानव मात्र को ऐसी विडंबनाओं से बचाकर जीवन के सही मार्ग पर डटे रहने की शक्ति प्रदान कर सकता है। आत्मसंयम द्वारा ही इंद्रियजन्य वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर जीवन को अधोगति से उत्कर्ष के मार्ग पर लाया जा सकता है। जीवन में आत्मसंयम को साधने का उपाय भी अत्यंत सीधा और सरल है। इसके लिए विवेक और इच्छा शक्ति, बस इन्हीं दो ही चीजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें परमात्मा ने समान रूप से सभी मनुष्य को उनके जन्म के साथ ही देकर धरती पर भेजा है। विवेक की क्षमता मनुष्य सही निर्णय, सही दिशा तथा मार्ग पर अडिग अटल बने रहने के लिए है। थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा संकल्प बल प्रयोग कर प्रत्येक मनुष्य उस नामों को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकता है। ध्यान रहे कि आत्मसंयम से जीवन को संचालित करने वाली शरीर की समस्त क्रियाशीलता का आधार कही जाने वाली सभी बाह्य और आंतरिक इंद्रियों की दिशा अंतरस्थ आत्मदेवता की ओर हो जाती है। एक बार आत्मा की ओर दृष्टि हो जाने से धीरे धीरे इंद्रियजन्य वृत्तियों के बाह्य संसार के भोग विषय क्षीण हो जाते हैं और यह देव दुर्लभ मनुष्य जीवन ईश्वरत्व की अनुभूति से सर्वथा प्रकाशित हो उठता है। इसी अवस्था को पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय कहा है। यहाँ शरीर केवल आत्मदेवता के प्रकाश का माध्यम मात्र होता है, न कि इंद्रियजन्य इच्छाओं भोगों का गुलाम शरीर के प्रति ऋषि परंपरा का यही सनातन दिव्य भाव रहा है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवत। आत्मसंयम के लिए कोई समय अवधि निर्धारित तो जब तक शरीर और जीवन धरती पर मौजूद है तब तक के लिए अपनाए रखने वाला उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य को आत्मसंयम के साथ नियमितता का सूत्र इसलिए ही समझाया है। आत्मसंयम और नियमितता दोनों की संयुक्ति से यह शरीर रूपी आत्मा का मंदिर जीवंत, जागृत और शक्तिपुंज बना रहता है। आरोग्य इसी अवस्था को कहा गया है। शरीर का प्रत्यक्ष धर्म है कर्म करना। निरंतर जन्म से मृत्यु पर्यंत इसके अंग अवयव कोशिका अणु गतिशील रहते हैं। प्रकृति ने इसमें लयबद्धता और आरोग्य बनाए रखने के लिए निद्रा, विश्रांति, शिथिलता जैसी अनेक विशिष्ट क्षमताओं से इसे युक्त किया है। इन विशिष्ट क्षमताओं के सहयोग से यह शरीर स्वयं के अस्तित्व के लिए ऊर्जा, शक्ति आदि जीवन तत्वों का निर्माण और उपयोग स्वयमेव करता है। निद्रा, विश्रांति आदि कालों में स्वयं ही आंतरिक अवयवों, सूक्ष्म ग्रंथियों आदि की स्वच्छता, मरम्मत और कमी कमजोरी की पूर्ति कर लेता है। यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे के आधार पर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के अंश इस शरीर में विद्यमान है और आवश्यकता अनुसार इन शक्तियों को उपयोग करने की सामर्थ्य भी उपलब्ध है। आरोग्य को प्राप्त हुआ यह शरीर जब स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान रहता है तो बाह्य रूप से कांतिमय, तेजस्वी और आभायुक्त दिखाई देता है। इसमें अंतरंग में बहने वाले प्राण, प्राण में घुले विचार, भाव, स्पंदन, अनुभूति सब मिलकर जीवन को सर्वत्र सुख, शांति और आनंद से भर देते हैं। दुर्भाग्य से आज मानव जीवन से यही चीजें बिसरी हुई हैं। सुख, शांति, आनंद का स्थान दुख, अशांति और पीड़ा ने ले लिया है। सत्संकल्प का यह सूत्र इसी समाधान की प्रेरणा देता है। आरोग्य की प्राप्ति से ही सब समाधान निकल आते हैं। आरोग्य का अर्थ ही है रोग अर्थात रोग रहित। शास्त्र सिद्धांतों में त्रिताप, 3 तरह के रोग बताए गए हैं: अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। इन त्रितापों का निवारण बिना आरोग्य की प्राप्ति के संभव नहीं है। इसी के लिए आत्मसंयम और नियमितता के उपाय कहे गए हैं। नियमितता अर्थात शरीर, प्राण एवं विचारों के पोषण, संरक्षण एवं शोधन के क्रियाकलापों का नियम की तरह पालन करना। जीवनचर्या के नियमों में व्यतिरेक न हो, इसका ध्यान रखना।
शयन, जागरण, भोजन, व्यायाम, ध्यान, जप, तप आदि जीवन की अपरिहार्य गतिविधियों, कार्यों को एक निश्चित समय अंतराल पर नियम की तरह संपन्न करना। प्रत्येक शरीर की संरचना एवं स्थिति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होती है। विचारों और भावों के अंतर संबंध से यह संरचना और भी ज्यादा विशिष्ट हो जाती है, जिसकी अनुभूति केवल स्वयं को ही रहती है। अतः अपने शरीर, मन की स्थिति, प्रकृति को ध्यान में रखकर ही जीवनचर्या के नियम बनाने और अपनाने चाहिए। एक बार यदि नियम बन जाए तो फिर जीवन में नियमितता का अनुशासन प्राप्त करना सहज हो जाता है। नियमों के प्रति सजगता और संकल्प बल से नियमितता का प्रवाह अनवरत बना रहता है। सजग नहीं रहेंगे तो जीवनचर्या की जरूरी बातें विस्मृत होने लगेंगी, और संकल्प बल नहीं होगा तो दृढ़ता और निरंतरता नहीं बनी रहेगी। अतः दोनों की सहायता से ही नियमितता का निर्वाह संभव होता है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप जीवन की अपरिहार्य आवश्यकताओं के क्रम में निरंतरता बनाए रखना ही नियमितता का सार है। सत्संकल्प का यह दूसरा सूत्र आरोग्य प्राप्ति के मार्मिक परंतु सुगम उपायों को उपयोग को लेकर प्रस्तुत है। सामान्य जीवन में व्यक्ति अपने आरोग्य के प्रति इतने सजग, जिम्मेदार और सम्मान से भरे नहीं होते और मनमाने ढंग से निरंतर इसकी सहजता, गति एवं लय में अपने आहार विहार से गतिरोध उत्पन्न करते रहते हैं। जीवन के शरीर आदि अंग प्रत्यंग भी एक सीमा तक तो सहन करते हैं, परंतु जब अस्त व्यस्तता, अनियमितता की अति या अधिकता हो जाती है तो इनकी नैसर्गिक क्षमताएं भी जवाब देने लगती हैं। फलस्वरूप रुग्णता, कमजोरी, क्षीणता आदि के रूप में अनेक विकृतियां दिखाई देने लगती हैं। ये विकृतियां, रोग अपने साथ गहन पीड़ा, कष्ट और दर्द की अनुभूतियां भी साथ लाते हैं, जिससे जीवन जीते जीते ही नारकीय वेदना के का पर्याय बन बैठता है। यदि समय रहते उचित प्रयास, उपचार, संयम आदि से इन हावी हुए रोगों को न संभाला गया तो यह संपूर्ण संपूर्ण अस्तित्व को ही नष्ट कर कर। यदि समय रहते उचित प्रयास, उपचार, संयम आदि से इन हावी हुए रोगों को न संभाला गया तो यह संपूर्ण अस्तित्व को ही नष्ट कर समय से पूर्व ही पंचभूतों में विलीन करने पर के बीच में ही जीवन लीला की समाप्ति हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में किसी भी रोग को छोटा न समझने की नसीहत दी गई है। अतः ध्यान रखने योग्य तथ्य यही है कि यदि जीवन है और हम अपने जीवन के प्रति गौरव और सम्मानजनक भाव से भरे हैं तो फिर जीवन का पहला मूल्य है आरोग्य, पहला सुख निरोगी काया। आरोग्य एक वरदान है प्रकृति का, जिसमें साक्षात परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। पूर्ण स्वस्थ आरोग्य प्राप्त दीर्घायु जीवन में चहुओर सुख, आनंद, प्रसन्नता के पुष्प खिलते हैं और उसकी सुगंधि और आभा सर्वत्र वातावरण को ऊर्जावान और दिव्यता से भर देती है। ऐसी आत्मनिष्ठा, आरोग्यमय जीवन ही धरती पर देवत्व का पर्याय है। ऐसे जीवन में प्रकृति और परमात्मा का प्रकाश और वरदान श्रेष्ठता बनकर प्रत्यक्ष हो उठते हैं। इस तरीके से साथियों, धारणा प्रदान करता है। हम सभी गंभीरता पूर्वक इसमें बताए गए एक एक प्रयोग और एक एक सूत्रों को गहराई से समझने का प्रयास करें। आवश्यकता पड़ने पर पुनः पुनः सुनने में आलस्य और प्रमाद न करें। आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।